तो सज्जनों, ऐसा पवित्र अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये सती नौगांव आप सभी सती कुटुंबियों की भूमि, जिसमें माता कालिका की गोद में हम सभी लोग न जाने कई वर्षों बाद ऐसे यज्ञ का आयोजन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो भाई इस कार्यक्रम में जितने भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, या इस कथा को जो भी लोग सुन रहे हैं, ये सब माता भगवती की कृपा से ही सुन रहे हैं। जिसके ऊपर माँ की कृपा नहीं है वो चाह करके भी नहीं सुन पा रहा है, और जिसके ऊपर माँ की कृपा है वो न चाहते हुए भी यहाँ पर उपस्थित होकर के माँ की कथा को सुन रहा है। तो इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे श्रीमती एवं श्रीमान श्री मोहन चंद्र सती जी एवं श्रीमती एवं श्रीमान उमेश चंद्र सती जी, श्रीमती एवं श्रीमान जगदीश चंद्र सती जी, नवीन चंद्र सती जी तथा अन्य जितने भी सती बांधव हैं, आप सभी लोग इस कथा में तन मन धन से सहयोग करके आज प्रथम दिवस की पावन कथा में समुपस्थित हो रहे हैं। तो एक बार महात्मा की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पूर्व जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोग यथाशीघ्र महात्मा की कथा को अवश्य श्रवण करें। देखिए, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ उपस्थित होने के बाद में महात्मा की कथा को जरूर हमें सुनना चाहिए। तो आज महात्मा की कथा को हम लोग श्रवण करें। देखिए, समय तो बहुत कम है, जितना आप लोग सुनेंगे उतना सुनाएंगे, इसलिए हमें तो ज्ञात यहीं से हो जाएगा आप लोग कितना सुनना चाह रहे हैं। इसलिए जितना आप सुनना चाहेंगे उतना ही आप लोगों को सुनाएंगे। आज प्रथम दिवस है, दूर से तो कोई नहीं आया? दूर से कोई आया है? कोई नहीं, सब यहीं के हैं ना? तो मजे से डटे रहो और महात्मा की कथा को सुनो। तो सर्वप्रथम ये जानते हैं महात्मा किसे कहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा शास्त्रीय नहीं करूंगा, सामान्य रूप से समझे महात्मा किसे कहते हैं। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा मतलब होता है महत्व। महात्मा मतलब क्या होता है? बोलिए जोर से। महत्व। महत्व मतलब क्या होता है? महत्व। इस कथा का महत्व क्या है? अच्छा ये बताइए, 10 दिन तक लगातार कथा सुनेंगे, लेकिन लास्ट दिन कोई पूछे भाई भागवत सुनने से क्या होता है, और आपको पता ना हो तो कितनी बड़ी विडंबना होगी। तो महत्व का मतलब क्या है? इस भागवत को क्यों सुना जाता है, किसने सुना और कैसे सुना, और हमें कैसे सुनना चाहिए, ये सारी बातों का विशुद्ध विवेचन जो है महात्म्य में किया जाता है। और अगर शास्त्र का अनुशीलन करें तो महश्चासो आत्मा महात्मनः इति भावम महात्म्यम। जो परमात्मा की वाणी है, उस वाणी की महत्ता को जो प्रकट करता है, ऐसा यह महात्म्य है जिसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक आप सभी से निवेदन करूं, जो महात्म्य होता है वो पुराण में नहीं होता। मतलब अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा कोई पुराण स्वयं नहीं करता। देखिए, आप लोगों को पता होगा, अपने मुंह से यदि हम अपनी प्रशंसा करते हैं तो अधम माने जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, देखो ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। अपनी प्रशंसा यदि हम स्वयं करें तो वो गौड़ मानी जाती है, प्रधान नहीं मानी जाती। प्रशंसा कौन सी श्रेष्ठ होती है? जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे कि भाई ये तो ऐसे ऐसे व्यक्ति है, तो तब हमारी प्रशंसा श्रेष्ठ है। अन्यथा यदि हम स्वयं ही अपनी प्रशंसा करें कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े जानकार हैं, तो फिर कोई विद्वत्ता परिलक्षित नहीं होती। ये तो मात्र
अज्ञानता की ही पराकाष्ठा है। तो सज्जनों, पुराण का जो महात्म्य है वो अंग होता है। इसीलिए पुराण में जो महात्म्य होता है वो महात्म्य, वो महत्व कोई दूसरा पुराण बताता है, किसी दूसरे पुराण का अंग होता है। देखिए, सामान्य रूप में आप सभी को निवेदन करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां से भी सुनना है, यहां से भी सुनना है, यहां से सुनकर के इधर से निकालना नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे संस्कृत वाङ्मय में बड़ी विस्तृत ग्रंथ हैं, लेकिन उन सभी में पुराणों का बड़ा स्थान है। 4 लाख श्लोकों की संहिता 18 पुराणों में निबद्ध है। कितने पुराणों में? बोलिए जोर से। घुक जा जन बैठ रहा, थोड़ा बुलाया ले, तब मैं के पता चलो कि आप सब लोग सुनना चाह। ठीक छू? तो कितने पुराण होते हैं? 18। मद्वयं भद्वयं चैव वृत्रियं वचतुष्टयम् अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मौ नाम वाले 2 पुराण है माताओं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भ अक्षर से 2 पुराण हैं, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। वृत्रियम, व्र अक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। वचतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण और वायु पुराण। तो इस प्रकार से ये 4 पुराण व अक्षर से, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, गौ से गरुड़ पुराण, क से स्कंद पुराण, और इस प्रकार से यह 18 पुराण कहलाते हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा सा यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो भागवत द्वय, 2 भागवत है। एक तो श्रीमद् भागवत है, एक है देवी भागवत। कुछ लोग इसमें विवाद करते हैं कि नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण है, कुछ लोग ये विवाद करते हैं कि नहीं देवी भागवत महापुराण है। लेकिन जो विशिष्ट हमारे आचार्य हैं, उन्होंने बताया कि ये एक ही परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, 2 ही भागवत ग्राह्य है। देखिए, जब हम पुराण भगवान का दर्शन करते हैं, पुराण रूपी भगवान का दर्शन करते हैं, तो अलग अलग अंग, अलग अलग पुराण हैं। तो जो भगवान की जो जंघाएं हैं, जांघें हैं, उरुद्वय, उनको भागवत की संज्ञा दी गई है। तो भगवान एक जांघ वाले तो नहीं हो सकते, 2-2 जांघ होती, तो इसीलिए एक श्रीमद् भागवत है और एक देवी भागवत है। श्रीमद् भागवत में वह परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी अघटित घटना पड़ेयान कोटि कोटि कंदर पदम पड़ेयान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान का चरित्र गुणानुवाद प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वहीं यह श्रीमद् देवी भागवत में जो प्रकृति रूपा माता जगदम्बा अम्बा पराम्बा है, उन्हीं का गुणानुवाद यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसीलिए भागवत 2 है, एक श्रीमद्, एक देवी भागवत। तो जो श्रीमद् भागवत है वो परमात्मा भगवान के जो पुरुष स्वरूप के का जो स्वरूप है उसको प्रकट करने के लिए, उसको परब्रह्म के रूप में ख्यापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। और वहीं देवी भागवत को जो प्रकृति स्वरूपा माता जगदम्बा है, उनके गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए वेदव्यास भगवान ने प्रकट किया है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो अब हम जो भागवत सुन रहे हैं, दोनों भागवतों में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? जोर से बोलेंगे। 18,000 श्लोक हैं। और दोनों भागवतों में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं।
तो इस प्रकार से यह अष्टादश सहस्र श्लोकों की संहिता देवी भागवत महापुराण की कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, इसको कल्प भेद की कथा भी जाना जाता है आचार्यों के द्वारा। कहते हैं जो श्रीमद् भागवत है वो पाद्म कल्प की कथा है, लेकिन जो देवी भागवत है ये सारस्वत कल्प की कथा है। अलग अलग कल्प है ना, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, तो इसीलिए अलग अलग कल्पों में अलग अलग पुराणों का वर्णन माना जाता है। तो पाद्म कल्प की कथा श्रीमद् भागवत है और यह सारस्वत कल्प की कथा देवी भागवत है। तो जो देवी भागवत का महात्म्य है वो स्कंद पुराण में वर्णित है। देखिए, पुराणों में दो पुराण बहुत बड़े हैं, एक पद्म पुराण और स्कंद पुराण। पद्म पुराण में लगभग 55,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में लगभग 81,100 श्लोक हैं। जो देवी भागवत का महात्म्य है वो स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। तो स्कंद महापुराण के पवित्र महात्म्य का ही हम श्रवण पान करेंगे। यद्यपि समय कम है तथापि कुछ कुछ कथाओं को स्पर्श करते हुए महात्म्य में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। षष्ठो या सर्ग रूपा जगत वन विदो पालिनी आचरौत्री। कहते हैं वेद व्यास जी यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए, षष्ठो या सर्ग रूपा, जो माता जगदम्बा इस सृष्टि का सृजन भी करती है, पालन भी करती है और अंत में इसका खेल खेल में संहार भी कर देती है। क्रीडनम या पराख्या। और यही माता भगवती वाणी की 4 भागों में विभाजित है। यदि माता जगदम्बा की कृपा न हो तो व्यक्ति की वाणी विनिश्रित भी नहीं हो पाए, प्रस्फुरित भी नहीं हो पाए, वाणी से एक शब्द भी नहीं निकल पाए। देखिए, वाणी के 4 स्वरूप होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे सोचते हैं और मुंह से बोल लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। वाणी के शब्द के 4, उसको 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। परा, पश्चिमी, मध्यमा और वैखरी। जो हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं वैखरी। जब नाद ब्रह्म रूप में हमारे शरीर में प्रकट होता है उसको परा स्वरूप कहते हैं। उसका कोई स्वरूप दिखता नहीं है, लेकिन वो जैसे ही हम बोलना चाहते हैं तो नाद रूप में वो स्वर जब उच्चारित होता है तो शक्ति का परा स्वरूप है। उसके बाद जब हृदयस्थ होता है और उस शब्द की कल्पना हमारे मस्तिष्क में दौड़ने लगती है तो पश्चिमी कहलाता है। कंठ में आते आते वो मध्यमा हो जाता है और जब वाणी से विनिश्रित होता है तो वही वैखरी रूप माता भगवती की कृपा से हमारी वाणी जागृत करने लगती है। इसी से शब्द निर्जरित होने लगते हैं। तो इसलिए वैखरी वर्ण रूपा जो माता भगवती परा, पश्चिमी, मध्यमा और वैखरी रूप में विद्यमान रहती हैं, ऐसी माता भगवती राधिता अलंकरोतु। कहते हैं वो मेरी वाणी को अलंकृत करें। ऐसे करके यह मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, महात्म्य क्यों सुनना चाहिए। जब तक हम इस ग्रंथ के विशेष विषय में जानेंगे नहीं तब तक ये ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर इस पर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, है कि नहीं भाई। श्रद्धा विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जिससे जान पहचान होती है उसी के प्रति श्रद्धा भी होती है और उसी के प्रति विश्वास भी होता है। कहेगा लीजिए हम भरोसा कर ले लूं, नहीं करना ने तो भैया भरोसा तो भी है मत बेटी हूं जो हमारे बिल्कुल हृदय नजदीक है। तो भरोसा सब पर नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न बिनु
प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न हो ही प्रतीति। कहते हैं जब तक हम किसी को जानते नहीं है तब तक उस पर विश्वास नहीं होता, प्रतीत नहीं होती। और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, जब तक विश्वास नहीं होता फिर प्रेम नहीं होता। देखिए एक दूसरे से ये बंधे हुए, जाने बिनु न हो ही प्रतीति। जब तक हम किसी से हमारी जान पहचान नहीं होती तब तक उस पर विश्वास नहीं होता। जब जानने लग जाते हैं तो विश्वास करने लगते हैं, जब विश्वास करने लगते हैं तो प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। यदि विचार कीजिए जानेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिम खगेश जल की चिकनाई, जिम खगेश जल की चिकनाई, जिम खगेश जल की चिकनाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। तो जब तक जानते नहीं तब तक विश्वास नहीं होता, जब विश्वास नहीं होता तो फिर प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम ही नहीं तो फिर भक्ति क्या खाक होगी, फिर भक्ति भी नहीं होगी। भक्ति क्या है? प्रेम की जब बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाती है, जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तभी हमारे अंदर भक्ति विनिश्चित होती है, तभी भक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। यदि विश्वास किया जाए, सच्चा भक्त वही होता है जो सच्चा प्रेमी होता है। जिसने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया वो भक्ति का स्वरूप भी नहीं जान सकता। इसीलिए यह देवी भागवत ग्रंथ को जानना आवश्यक है। जब हम इसे जानेंगे तो इस पर विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तो फिर प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो तब माता जगदम्बा की भक्ति हम कर पाएंगे। तो इसलिए महात्मा की कथा सुनना अत्यंत हमारे जीवन में आवश्यक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैमिष की पावन भूमि है। देखिए 18 पुराण आद्योपांत मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक कहीं पर नहीं हो रही। कहीं किसी स्थान पर किसी पुराण को गाया गया, किसी स्थान पर किसी पुराण को गाया गया, लेकिन शुरू से लेकर के एक ही वक्ता और एक ही श्रोता आद्योपांत कथा या पुराणों की कथा कहीं नहीं गाई गई सिवाय एक स्थान के। तो जिस स्थान पर आद्योपांत या 18 पुराण जहां पर सुनाए गए वो स्थान कौन सा है? तो कहते हैं नैमिषक निमिषक क्षेत्र। जो नैमिष है, जो देवताओं की भूमि है, वहां पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को यह पवित्र 18 पुराणों की कथा सुनाई है। तो मेरी माताओं,
लखनऊ के पास में सीतापुर एक जिला है। तो सीतापुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ही एक विशाल अरण्य है, जिस क्षेत्र को नाभि गया भी कहा जाता है। और हमारे जो सबसे पहले पूर्वज थे मनु और शत्रुपा, उन्होंने वहीं पर 5000 वर्षों तक तपस्या की। तो वो अक्षय वट आज भी वहां पर विद्यमान है। तो वहीं पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को समस्त पुराणों की कथा सुनाई। कहते हैं 88,000 ऋषिगण इतने विद्वान महात्मा थे, भूत और भविष्य को जानने वाले थे। नेत्र बंद करके भविष्य पर दृष्टिपात किया कि आने वाला समय जो होगा, जब कलयुग का आगमन होगा, तो तब संसार की क्या गति होगी, क्या स्थिति होगी। सज्जनों, जैसे ही भविष्य पर दृष्टिपात किया तो क्या देखने लगे। कहते हैं भैया, कलयुग की तो बड़ी दुर्दशा है। कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा काम करेगा जिससे उसके जीवन में अपयश ही अपयश फैलता रहे। कलयुग में उत्पन्न होने वाला जीव भगवान का भजन नहीं करेगा, संसार के भोग विलासों में अपने जीवन को लगाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम इतना सुगम है, वो भगवान के नाम को वो जीव अपनी वाणी से नहीं उच्चारित करेगा। सदैव निरंतर अहर्निश केवल मात्र भोगों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ममता, अनिवेश, इन्हीं का चिंतन करता रहेगा। तो 88,000 ऋषियों को चिंता हुई कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। देखिए, वही होते जो अपने लिए नहीं सोच करके संसार के लिए सोचते हैं। परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। साधुओं का शरीर तो परमार्थ के लिए ही होता है। उनकी अपनी कोई आकांक्षा, इच्छा या फिर मनोरथ नहीं होता। उनकी तो इच्छा एक ही होती है कि संसारियों का कल्याण कैसे हो, अन्य लोगों का कल्याण कैसे हो। तो 88,000 ऋषियों ने भविष्य पर दृष्टिपात किया और देखा कि मनुष्यों की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ये भगवान की पूजा नहीं करेंगे। कोई सत्संगी व्यक्ति कह भी दे, भैया आज अमोस छू, आज बढ़िया छू, आज भुन्यो छू, तो मूर्ख आदमी के करल उदिना अपने घर में बगौर मारो। तो ये हम लोगों की स्थिति हो गई है। हम लोग भगवान की पूजा नहीं करना चाह रहे, भगवान की स्तुति नहीं करना चाह रहे। सोचिए हमारे जीवन का कैसे कल्याण होगा। जीवन का कल्याण तो तब होगा जब हमारे जीवन की सार्थकता होगी। ये 3.5 हाथ का जो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, ये भोगों का भोग करने के लिए नहीं दिया, ये वासनाओं में वासित होने के लिए नहीं दिया। भगवान ने ये जो दुर्लभ मनुष्य योनि हमें दी है, ये इसलिए दी है ताकि इस योनि के माध्यम से हम परमात्मा के चरण शरण ग्रहण कर लें। यदि मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी यदि परमात्मा के चरणों की प्राप्ति नहीं हुई, माता जगदम्बा का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, माता जगदम्बा की गोद प्राप्त नहीं हुई, तो सोचिए इस संसार में आना तो हमारा निरर्थक हो गया। तो इसलिए जीवन की सार्थकता किसमें है? ये शरीर की सार्थकता किसमें है? कहते हैं सुगमम भगवन नाम, लेकिन जिह्वा च वशवर्तिनी। भगवान का नाम बड़ा सुगम है, लेकिन हमारी जो जिह्वा रानी है ना, ये वशवर्तिनी है। ये हमें अपने वशीभूत कर लेती है, हमें भगवान का नाम नहीं लेने देती। बाकी हम पूरे संसार की चर्चा करते हैं, लेकिन नहीं लेते तो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की कथा नहीं सुनते। तो सोचिए हमारे जीवन का कैसे कल्याण होगा। 88,000 ऋषियों ने भविष्य पर दृष्टिपात किया, देखा एक भी मनुष्य भगवान का भजन नहीं करेगा। माताएं भगवान का भजन छोड़ करके निंदा चुगली में ही अपना मन लगाए रहेंगी, दुनिया भर की वासनाओं में अपना मन उनका उलझा रहेगा।
संसार की चर्चा सदैव वो करेंगी लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेंगी। पुरुषों की भी यही स्थिति होगी, वो जीवन भर भोग विलास में, व्यसनों में, मांस मदिरा के सेवन में अपने जीवन को लगाएंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो सोचिए कैसे कल्याण होगा। तो दुखी हो गए, चिंतित हो गए। तब उन्होंने 1000 वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ के बीच में उन्होंने 18 पुराणों की कथा भी सुनी। और आज वही क्रम में सूत जी महाराज से 88,000 ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि महाराज, जो ये संसार वाले लोग हैं, जो सदैव पाप का चिंतन करते रहते हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तब सूत जी महाराज ने कहा, साधु पृष्ठं महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यद् सारम् तद्वो वक्ष्याम्य अशेषतः। सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया 88,000 ऋषियों। और लोकानाम हितकाम्यया, अपनी इच्छा से नहीं किया। कहते लोकानाम हितकाम्यया, किसकी इच्छा से? संसार के हित की इच्छा से आपने प्रश्न किया, मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूं, सर्वशास्त्रस्य यत्सारम् तद्वो वक्ष्यामि अशेषतः। कहते समस्त शास्त्रों का जो सार है, अब मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा। ध्यान लगा करके प्रसन्न चित्त होकर के श्रवण करो। तब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहने लगे, मनुष्य का चित्त तभी तक अंधकार में रह सकता है जब तक उसे देवी भागवत रूपी सूर्य का प्रकाश नहीं मिल जाता। मनुष्य तभी तक विषयों के जंजाल में जकड़े रहता है जब तक उसके जीवन में श्रीमद् देवी भागवत रूपी ज्ञान दीपक का उदय नहीं हो जाता। तो इसलिए मनुष्य को ग्रहण तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक मनुष्य को देवी भागवत की कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। इसलिए कहते हैं देवी भागवत की जो कथा है, ये हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गई। कहते हैं यह जो देवी भागवत की कथा है, ये हमारे अनेक जन्मों में जो हमने पुण्य कर्म किए हैं उनका प्रतिफल है। जन्मांतरी भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्मांतरों का पुण्य होता है, जब अनेक जन्मों का पुण्योदय एकत्र होता है, तब जाकर के ये देवी भागवत रूपी ग्रंथ हमें श्रवण करने के लिए मिलता है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। आज 88,000 ऋषिगण कहने लगे, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कीदृशं तत्पुराणं हि विधि तत्श्रवणे चक। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें यह बतलाइए, ये जो श्रीमद् देवी भागवत कथा है ये कैसी है, उसके श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिन में सुनना चाहिए, और
इस पुराण के पूजन की विधि क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, सूत जी महाराज कृपा करके ये भी बता दीजिए, क्या पहले इसको किसी ने सुना है? हम मनुष्य ऐसे हैं ना, बिना प्रमाण के कोई बात हमें हजम नहीं होती। हर बात के लिए हमें सबूत चाहिए कि भाई क्या पहले किसी ने सुना था। तो तब सूत जी महाराज मनुष्यों की इच्छा को व्यक्त करते हुए कि बाद में इनको शंका नहीं हो कि पहले हमारे अलावा भी किसी का कल्याण हुआ था कि नहीं, तो इसीलिए यहां पर सूत जी महाराज ने सार्वभौमिक प्रश्न कर दिया कि प्राचीन काल में इस पुराण को किस किस ने सुना, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में श्री पराशर नंदन वेद व्यास जी महाराज ने वेद के 4 विभाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। देखिए वेद व्यास जी महाराज के 4 शिष्य हैं, पैल, सुमंतु, वैशंपायन और जैमिनी। चारों शिष्यों को एक वेद का विभाजन करके 4 बनाए और चारों को पढ़ा दिया, संहिता का अध्ययन कराया। लेकिन सूत जी महाराज थे, तो उन सूत जी महाराज को इतिहास और पुराण की कथा को श्रवण कराया। तो कहते हैं तदनंतर हे 88,000 ऋषियों, तब वेद व्यास जी महाराज ने पतितों, ब्राह्मणाधमों और स्त्रियों के लिए पुराणों तथा महाभारत का प्रणयन किया। और महाभारत का प्रणयन करके कहते सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। और उन समस्त 18 पुराणों में देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपति। कहते हैं देवी भागवत महापुराण जो है, वो जो देवी भागवत महापुराण है, इसकी क्या विशेषता है? कहते हैं ये विशिष्ट है सभी पुराणों में। क्यों विशिष्ट है? कहते हैं ये पुराण स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। अन्य जितने भी पुराण है ना माताओं, उसके वक्ता, मुख्य वक्ता कोई ना कोई और है, लेकिन देवी भागवत के मुख्य वक्ता कौन है? बोलिए जोर से, वेद व्यास जी महाराज। कौन है? वेद व्यास जी महाराज। उन्होंने राजा जन्मेजय को ये कथा सुनाई है, इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण करें। तो ये देवी भागवत महापुराण क्यों महत्वपूर्ण है? सारे पुराणों में इसको श्रेष्ठ क्यों कहा गया? कहते हैं भोग मोक्षदम, ये भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। जिसकी इच्छा भोगों की होती है, जो चाहता है कि भाई मेरी 4-4 गाड़ियां हो जाएं, 4-4 मंजिला मकान बन जाए, ऐसे लोगों को भोग मिलता है। और लेकिन जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसको मोक्ष ये देवी भागवत की कथा प्राप्त कराती है। इसलिए देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तो श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। कहते हैं स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को यहाँ देवी भागवत जी की कथा सुनाई है। और पूर्व काल में राजा जन्मेजय के पिता थे महाराज परीक्षित। कौन थे? बोलिए, परीक्षित। परीक्षित जी की कथा तो सबने सुनी होगी, सबने सुनी है ना। श्रीमद् भागवत में बड़े विशिष्ट रूप से उसका वहां वर्णन है। कलयुग उनके सर पर बैठ गया। उन्होंने एक महात्मा थे समीक नाम के, उनका अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो महाराज का पुत्र था एक छोटा सा, जिसका नाम था ऋष्यशृंग। देवी भागवत में उसी पुत्र का नाम गविजात कहा गया है। और गविजात कौशिकी नदी पास में प्रवाहित होती थी, उसी में स्नान कर रहे थे। उनके किसी मित्र ने, बाल सखा ने आकर के कहा, अरे भैया नहाते रहोगे, वहां राजा ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान कर दिया।
ब्राह्मण बालक था, अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाया माताओं। और कौशिक्याप उपस्पृश्या पागवज्रं विससर्जः। उसी समय कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में लिया माताओं, और अपनी वाणी से वज्र रूपी सांप विनिश्चित कर दिया। उन्होंने वज्र रूपी सांप को विनिश्चित किया, प्रकट किया। क्या कहा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारं प्रेरितो में ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम, कहते हैं उस राजा ने अमर्यादित अपना आचरण किया है और अमर्यादित होकर के मेरे पिता का अपमान किया है। जाओ राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक वंश का सर्प आकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहां से प्रसंग फिर श्रीमद् भागवत का अलग है और देवी भागवत का अलग है। राजा परीक्षित ने जब उनको श्राप लग गया तो मंत्र, मणि, औषधि तीनों प्रकार के प्रयोग करके 7 तल वाला एक भवन का निर्माण कराया, जो बिल्कुल लोहे से निर्मित था, परिंदा भी जहां पर न मार सके। लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही। तो कहते हैं तक्षक आया और तक्षक ने एक कीट का स्वरूप धारण किया, फल के अंदर प्रवेश किया, फल के माध्यम से राजा परीक्षित के समक्ष गया और जैसे ही फल राजा परीक्षित खाने को उद्यत हुए, वैसे ही फल से यह राजा परीक्षित के समक्ष तक्षक सर्प जो है प्रकट हो गया और प्रकट होकर के उसने उसी समय परीक्षित जी को डस दिया, राख की ढेरी हो गई। कहते हैं परीक्षित जी की आत्मा भटकती रही, उनकी आत्मा को संतृप्त नहीं हुई। तो तब राजा जन्मेजय ने, जब राजा जन्मेजय को ये पता चला कि भाई पिताजी तो भटकते रह गए, आज भी होता है ना कि भाई माँ बाप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, 1 साल 2 साल नहीं होता है और घर में किसी की तबीयत खराब, किसी का कुछ, जागर लगाओ तो पता चलता है बुद्धि के आ गई। तो क्या है, कहते हैं सर्वत्र तो ये स्थिति नहीं होती, लेकिन कदाचित कहीं कहीं पर ये स्थिति सत्य रूप में देखने को मिलती है कि किन्हीं कारणों से हमारे जो पितर हैं वो प्रीत रूप में हमारे घर में आ जाते हैं। तो राजा जन्मेजय को ये पता चला कि उनके पिताजी भी भटक रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला। तो देखिए एक पुत्र के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उसके पिता को मोक्ष नहीं मिला। देखिए माताओं, बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, पुत्र किसे कहते हैं? पुंग नामात नरकात त्रायते इति पुत्रः, जो पुंग नाम के नरक से अपने पिता को तारता है उसे पुत्र कहते हैं। अगर पिता भटकते रह गए तो पुत्र की पुत्रता तो बेकार हो गई ना, पुत्र होना निरर्थक हुआ कि नहीं? भाई आदमी पुत्र क्यों चाहता है? इसीलिए तो चाहता है कम से कम जीते जी जब तक जिंदा हैं तब तक हमारी सेवा करे और मृत्यु के बाद में फिर हमारे निमित्त तर्पण श्राद्ध पिंडदान करे। लेकिन राजा परीक्षित जी को मोक्ष नहीं मिला, उनको दी जाने वाली जलांजलि उन तक नहीं पहुंच रही, उनको दिया जाने वाला पिंडदान उनको नहीं पहुंच रहा। सोचिए पुत्र के लिए कितनी विडंबना होगी। उतंक नाम के महात्मा थे, सर्पों से उनका वैर था। उन्होंने कहा राजन, तक्षक नाम के सर्प ने तुम्हारे पिताजी को डसा है, इसलिए तुम पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो जब तक तुम अपना बदला नहीं ले लेते। इसलिए बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ करो। राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उतंक ऋषि ने मंत्र पढ़े तो जो तक्षक था वो छुप गया
क्योंकि जब मंत्रों का उच्चारण होने लगा, एक एक सर्प आसमान से गिर गिर करके स्वाहा 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 सब स्वाहा होने लगे। तो तक्षक भयभीत हो गया, इंद्र के आसन के नीचे जाकर के छुप गया। उतंक महात्मा इतने विद्वान, इंद्र के आसन समेत जो है तक्षक का आवाहन कर दिया। इंद्र का आसन डोलने लगा तो तभी जो है कहते हैं माता जरत्कारु के एक पुत्र हैं जिनका नाम है आस्तिक मुनि। जरत्कारु मैया, उनके पति का नाम भी जरत्कारु था। दोनों पति पत्नी एक ही नाम वाले थे। आगे विस्तार पूर्वक आप लोग कथा सुनेंगे यदि समय मिला तो। सज्जनों, जरत्कारु ऋषि की संतान थी आस्तिक मुनि, और आस्तिक ऋषि ने ही राजा जनमेजय को समझाया, कहा भाई एक तक्षक नाग ने तुम्हारे पिताजी को डसा और उसका बदला तुम पूरे सर्प जाति से ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। अरे भाई जिसकी मृत्यु का काल नजदीक है वो तो चाहे कितने प्रकार से उसकी रक्षा करो वो तो मृत्यु को प्राप्त ही होगा, बस बहाने कुछ भी हो सकते हैं। एक दिन यहाँ से गमन होगा, चलन होगा, पापी काहे पाप करे। एक दिन यहाँ से आइए सभी लोग, एक दिन यहाँ से गमन होगा, चलन होगा, पापी काहे पाप करे। एक दिन यहाँ से गमन होगा, चलन होगा, पापी काहे पाप करे। पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे, हो पापी काहे पाप करे, हो पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे। अंत समय ना भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। अंत समय ना भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए ये भी नहीं देखते हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। भले ही 2 नंबर का काम करेंगे, कहेंगे भैया अभी तो बच्चे पाल रहे हैं, बस कैसे भी पालिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, आज भले ही हम पाप कर्म करेंगे, अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, लेकिन जब अंत समय आएगा तब हमारे साथ में कोई नहीं जानने वाला, कोई हमारे साथ में सहयोगी नहीं बनेगा, सब कुछ हमें अकेले ही वहन करना पड़ेगा। भाई बहन का कुटुंब कबीला कुछ भी साथ न जाएगा, भाई बहन का कुटुंब कबीला कुछ भी साथ न जाएगा, भाई बहन का कुटुंब कबीला कुछ भी साथ न जाएगा, भाई बहन का कुटुंब कबीला कुछ भी साथ न जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ तेरा 2 गज बदन में कफन होगा,
वो तेरा 2 गज बदन में कफन होगा, तेरा 2 गज बदन में कफन होगा, कफन होगा, कफन होगा। पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे। सभी लोग बाहर से जाते बताइए। तो सज्जनों, यहाँ पर आज राजा जन्मेजय जी से आस्तिक ऋषि कहते हैं, करो भलाई स्वर्ग मिलेगा उसमें सुख अपार, स्वर्ग मिलेगा उसमें सुख अपार, करो भलाई स्वर्ग मिलेगा उसमें सुख अपार, करो भलाई स्वर्ग मिलेगा उसमें सुख अपार, पाप किए से नरक मिलेगा उसमें दुख हजार, पाप किए से नरक मिलेगा उसमें दुख हजार, पाप किए से नरक मिलेगा उसमें दुख हजार, पाप किए से नरक मिलेगा उसमें दुख हजार। तुझे दुख ना नरक का सहन होगा, तुझे दुख ना नरक का सहन होगा, तुझे दुख ना नरक का सहन होगा, तुझे दुख ना नरक का सहन होगा। पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे, एक दिन यहाँ से गमन होगा, चलते होगा, पापी काहे पाप करे, एक दिन यहाँ से गमन होगा, चलन होगा, पापी पाप करे। गर्व करेगा या फिर कुछ भी साथ न जाएगा, गाया पर कुछ भी साथ न जाएगा, काहे गर्व करेगा या फिर कुछ भी साथ न जाएगा, काहे गर्व करेगा या पर कुछ भी साथ न जाएगा, जितना काम करे सो कर ले मिट्टी में मिल जाएगा, जितना काम करे सो कर ले मिट्टी में मिल जाएगा, जितना काम करे सो कर ले मिट्टी में मिल जाएगा, जितना काम करे सो कर ले मिट्टी में मिल जाएगा। वो तेरा तन भी ये जल के भस्म होगा, तेरा तन भी ये जल के भस्म होगा, वो तेरा तन भी ये जल के भस्म होगा, तेरा तन भी ये जल के भस्म होगा। पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे, एक दिन यहाँ से गमन होगा, चलते होगा, पापी काहे पाप करे, एक दिन यहाँ आइए सभी लोग बाहर से होगा, चलन होगा, पापी काहे
पापी काहे पाप करे, वो पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे, पापी काहे पाप करे। अंत समय ना भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। अंत समय ना भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। एक दुनिया से भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। दुनिया से भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। एक दुनिया से भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। एक दुनिया से भजन होगा, भजन होगा, पापी काहे पाप करे। हे पापी काहे पाप करे, 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 हे पापी काहे पाप करे। हे पापी काहे पाप करे। बोलिए जगदम्बा माता की जय हो। तो सज्जनों कहते हैं तब राजा जन्मेजय को यह आस्तिक मुनि ने समझाया, राजन अभी क्या कर रहे हैं, भाई सर्पों को मार करके तो तुम्हें मात्र पाप ही लग रहा है, तुम्हारे पिता की मुक्ति नहीं होगी। तो अब राजा जन्मेजय जी बड़े परेशान हो गए, कहते करूं तो करूं क्या अपने पिताजी की मुक्ति के लिए, बदला नहीं ले सकता। आप ही बताइए महाराज मैं क्या करूं। तब वेदव्यास जी महाराज के कहने पर राजा जन्मेजय जी ने 9 दिनों तक माता जगदम्बा की पवित्र देवी भागवत की कथा को स्वयं वेदव्यास जी के मुखारविंद से श्रवण किया और 9 दिन तक देवी भागवत की कथा को परीक्षित जी महाराज की जो पवित्र आत्मा थी उसने श्रवण किया और कहते हैं इस पावन कथा को सुनकर के उसी समय राजा परीक्षित दिव्य रूप धारण करके उन्होंने सालोक्य मुक्ति को प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति को देख करके बड़े हर्षित हो गए। उन्होंने वेदव्यास जी महाराज की विधिवत पूजा की और पूजा अर्चना करके वेदव्यास जी महाराज को प्रसन्न किया। कहते सभी 18 पुराणों में देवी भागवत महापुराण अत्यंत श्रेष्ठ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। देवी भागवत की कथा को श्रवण करने से धर्म की प्राप्ति भी होती है, अर्थ की वृद्धि भी होती है, कामनाओं की परिपूर्णता भी होती है और अंत में सारूप्य सालोक्य सायुज्य इत्यादि जो मुक्तियां हैं मां भगवती की कृपा से वो भी प्राप्त होती है। तो इतनी महत्वपूर्ण ये देवी भागवत की कथा है। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवे। किसी के घर में यदि पुत्र नहीं है, यदि अनुष्ठान की विधि से देवी भागवत की कथा को श्रवण करे, सत्संगी के विधान से देवी भागवत की कथा को श्रवण करे तो निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है। अपुत्रो लभते पुत्रम और दरिद्रो धनवान भवेत। जो दरिद्र व्यक्ति होता है वो धनवान हो जाता है, धन से युक्त हो जाता है।